हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्लीपी क्लासेस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र सीरीज़ में ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मेरे साथ। तो चलिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। So the first question on your screen is, the Himalayas are formed of parallel fold ranges, of which the oldest range is A. the Shivalik range, B. the Lesser Himalayas, C. the Great Himalayan range, and D. the Dauladhar range. So what is the right answer? आपको पता है कि जो अगर हम फिजिकल डिवीजन्स की बात करें तो सबसे पहली फिजिकल डिवीजन आती है द हिमालयन रेंजेस, और उसको अगर हम आगे डिवाइड करें तो दे आर ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज एंड देन शिवालिक्स। तो इनमें से जो सबसे पुरानी रेंज है वो है द ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, ये ओलिगोसीन पीरियड की रेंज है विच इज़ अराउंड 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और अगर हम मिडल हिमालयस की बात करें तो इट इज़ 14 मिलियन ईयर्स अगो, एंड शिवालिक्स की बात करें तो इट इज़ जस्ट 5 मिलियन ईयर्स अगो। तो द ओल्डेस्ट वन इज द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं द 4 divisions of the Himalayas. ठीक है, the second question is, in which part of Himalayas is Karewa landform found? ठीक है, Karewa landform is very popular these days, it is in news. तो ये कौन से रीजन में फाइंड की जाती हैं? ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयंस, ईस्टर्न हिमालयंस, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयास, एंड द डी इज कश्मीर हिमालयास। So the right answer is कश्मीर हिमालयास। ठीक है, तो ये करेवा लैंडफॉर्म्स जो हैं ये कश्मीर रीजन में पाई जाती हैं। वाई दे आर पॉपुलर, प्लीज कमेंट। ओके, दे आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ द सैफरन कल्टीवेशन। केसर जिसको हम पूजा में यूज करते हैं, जिसको ऑरेंज कलर के स्टैंड्स होते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं, जिसको हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कभी ट्राई किया होगा खीर में या फिर किसी भी डेजर्ट में, इंडियन डेजर्ट्स में उनको यूज़ किया जाता है मिठाई के ऊपर भी सजाने के लिए। इट इन्हांसेस द टेस्ट एंड इट हैज़ मैनी अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। इट हैज़ एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज ऑल्सो। So these Kareva's landform is popular for the cultivation of saffron strands, and it is found in the Kashmir Himalayas. Third question. This is very easy. The foothill regions of Himalayas is A. Trans Himalayas, B. Shivaliks, C. Great Himalayas, D. Aravallis. इसका आंसर तो सबको आता ही होगा। So the right answer is B. Shivaliks. Next. The Kamau Himalayas is situated between which of the following rivers? Kamau रीजन जो है वो कौन से रिवर्स के बीच में पाया जाता है? A. इंडस एंड सतलुज, B. काली एंड तीस्ता, C. सतलुज एंड काली रिवर, D. तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। So let's check what is the right answer. The right answer is सतलुज एंड काली रिवर। ठीक है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं कमाऊ रीजन। ठीक है, इंडस और सतलुज वाले रीजन को हम बोलते हैं पंजाब हिमालयास। ठीक है, काली और तीस्ता वाला रीजन जो है ये पूरी जो बेल्ट है इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालयास। ठीक है, ये सारी एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज ही हैं। जैसे जैसे ये किसी रीजन को क्रॉस करती हैं और इसमें जो भी रिवर्स होते हैं तो उसके हिसाब से इनके नेम्स इन रीजन्स के रखे गए हैं। ठीक है, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र नोन एज असम हिमालयाज। ठीक है, सो दे द हिमालयाज यू नो दैट दे एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो these are the regions and this is how they are named after as per their geographical area and the rivers. Fifth question. Okay, when you travel in Himalayas you will see the following: deep gorges, ठीक है, U-turn river courses, parallel mountain ranges, steep gradients using landsliding. Which of the above can be said to be the evidences for Himalayas being the young fold mountains? 1 and 2, 1, 2 and 4,
3 and 4, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो हैं ये करेक्ट ऑप्शंस हैं। डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड्स, ये सारे एविडेंसेस होते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स के। ठीक है, जो हम अपने डिटेल्ड कोर्सेज में आप मेरे साथ जब ज्योग्राफी के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को करोगे तो हम इनको तब देखेंगे कि व्हाट मेक्स द यंग फोल्ड माउंटेन्स। Okay, the next answer is very easy. The next question is very easy. The Lesser Himalayas is located between Trans Himalayas and Great Himalayas, Shivaliks and Great Himalayas, C. Trans Himalayas and Shivaliks, D. Shivaliks and Outer Himalayas। ठीक है, तो आज हम पूरे ये जो हिमालयाज वाला पोर्शन है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, द राइट आंसर इज, यू कैन सी हेयर, they are asking the Lesser Himalayas is located between, so it is located between the Great Himalayas and the foothills which are Shivaliks। ठीक है, तो एक बार जब भी हम इन जैसे हम स्कूल टाइम पे खुद मार्क करते थे मैप्स पे इसको अपने हाथ से, जब तक आप वो एक बार कर नहीं लेते तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ इनको एक बार मार्क करके देख लो। ठीक है, सो द राइट आंसर इज शिवालिक्स एंड ग्रेट हिमालयाज, इनके बीच में द लेसर हिमालयाज आर लोकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, झास्कर रेंज, धौलाधार रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। इनको हमने साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस में अरेंज करना है। यूजुअली इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है हमें एग्जामिनेशन हॉल में, हम पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड नहीं करते, तो प्लीज़ इसको ध्यान से रीड करना। तो साउथ टू नॉर्थ पूछा हुआ है, आइए देखते हैं। तो द साउदर्न मोस्ट you can see here is, okay, the Dhauladhar range is not given but it is a part of Shivalik only। ठीक है, then the next is Jhaskar range, you can see। ठीक है, उसके बाद you can see the Ladakh range, it is given in B। ठीक है, और सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज। ठीक है, so the correct answer is 2, 1, 3, 4। ओके, अभी हमने थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की जो एक्सटेंशन है वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लेटेस्ट इन ओरिजिन? अजंता रेंज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, पालकोंडा रेंज, कैमूर हिल्स और पटकाई रेंज। ठीक है, तो सिंस हम यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, सो दिस इज अ हिंट, सो विच वुड बी द लेटेस्ट इन ओरिजिन? द करेक्ट आंसर इज पटकाई रेंज। ठीक है, पटकाई बम, ये टर्शरी एरा की रेंज है एंड इट इज द लेटेस्ट वन इन द ओरिजिन। नाइन्थ क्वेश्चन, which of the following states does not lie along Patkai hills? We just saw where does Patkai hills lie। अब हम इसको थोड़ा सा इन स्टेट्स को पॉलिटिकल मैप इनका ध्यान से देखते हैं। जो ये 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनका आप मैप बहुत डिटेल में एक बार अगर मार्क कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हियर इज पटकाई रीजन, तो इट लाइज अराउंड नागालैंड। ठीक है, मणिपुर ऑल्सो एंड मिजोरम ऑल्सो। ठीक है, तो विच एरिया डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद पटकाई हिल्स इज त्रिपुरा, ये अलग रह जाता है यहाँ पे। द राइट आंसर इज त्रिपुरा। 10th and the last question is, Atal Tunnel is across which of the following Himalayan ranges? झास्कर, वेस्टर्न पीर पंजाल, ईस्टर्न पीर पंजाल और लद्दाख। सॉरी, ए झास्कर, बी वेस्टर्न पीर पंजाल, सी लद्दाख, डी ईस्टर्न पीर पंजाल। इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़ लास्ट ईयर, अक्टूबर में इसका उद्घाटन किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। 10,000 फीट के ऊपर ये तब का सबसे लॉन्गेस्ट टनल था, अराउंड 9 किलोमीटर्स। इट हैज़ रिड्यूस्ड the area, the distance
ऑफ ऑन ले मनाली हाईवे 4 घंटे का जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसे ही आप अटल टनल के अक्रॉस ट्रैवल करोगे तो उधर मनाली से जैसे आप स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल दूसरी साइड पे द लैंडस्केप कंप्लीटली चेंजेस। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ। बीआरओ की फुल फॉर्म प्लीज कमेंट सेक्शन में देना। तो द आंसर इज ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज, डी, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। ठीक है, तो इसके साथ आज का हमारा जो ज्योग्राफी सीरीज है जिसमें हमने इंडिया की पहली फिजिकल डिवीजन जो है उसके क्वेश्चंस रफली कवर कर दिए हैं। आगे वाली सीरीज में भी हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी टॉपिक वाइज करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस। My name is Sukhman and I will be covering your geography series. Thank you so much.